दोस्तों, पर्थ के ऐतिहासिक वाका मैदान पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वनडे मुकाबले ने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को हिलाकर रख दिया। जिस टीम इंडिया ने हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीता था, वही इस मैच में पूरी तरह बिखर गई। तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जहां शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद थी, वहीं ये तीनों फ्लॉप साबित हुए। शुरुआत से ही टीम इंडिया का विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने बिखर गई। नतीजतन भारत की बल्लेबाजी शुरुआत से ही ढह गई और टीम कभी भी लय में लौट नहीं पाई। बारिश ने मैच के रोमांच में और रुकावट डाल दी। खेल बार बार रुकने के बाद अंततः मुकाबला घटाकर 26 ओवरों का कर दिया गया। लेकिन बारिश के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन एलिस ने मिलकर भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। हर ओवर में विकेट गिरते रहे और भारत का स्कोरबोर्ड मानो थम सा गया। अंततः टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा और मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में रोहित कोहली पर बुरी भड़क गए। वही ऐसा खुलासा कर दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर गौतम गंभीर रोहित कोहली पर क्यों भड़के और ऐसा क्या खुलासा किया जिसे सुनकर दुनिया हैरान हो गई। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भारत के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पर्थ के वाका मैदान की तेज पिच एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा बन गई। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यह फैसला 100% सही साबित हुआ। पहले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को 8 रन पर चलता किया, जबकि मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने संभल कर खेलने की कोशिश की, मगर पर्थ की पिच पर बाउंस और मूवमेंट के आगे कोई नहीं टिक पाया। आखिर केएल राहुल और नीतीश रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य मिला। इस छोटे लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी खराब रही और ट्रेविस हेड को अर्शदीप ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। इसके बाद क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट ने कप्तान मार्श का बखूबी साथ दिया और टीम का स्कोर तेजी से 44 रन हो गया। इसी बीच लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। शॉट के आउट होने के बाद क्रीज पर जोश फिलिप और मिचेल मार्श ने मिलकर शानदार साझेदारी करके ही भारत को मैच से बाहर कर दिया। दोनों ने ही 45 रन जोड़ दिए। खतरनाक होती इस साझेदारी को सुंदर ने फिलिप को आउट कर छोड़ा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैट रेंस्यू और मार्श ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच आसानी से 7 विकेट जिता दिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रोकना मुश्किल साबित हुआ। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं आखिर कोच गंभीर आखिर रोहित कोहली पर क्यों भड़के, वहीं उन्होंने क्या खुलासा जिससे क्रिकेट जगत हैरान रह गया। दोस्तों, पर्थ में मिली शर्मनाक हार के बाद जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम लौटे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। बताया जा रहा है कि कोच गौतम गंभीर गुस्से में आग बबूला हो उठे। गंभीर ने खिलाड़ियों पर जमकर नाराजगी जताई और खासकर सीनियर खिलाड़ियों के रवैये पर सवाल खड़े किए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को कड़े लहजे में फटकार लगाई और कहा, ये टीम इंडिया है, कोई क्लब टीम नहीं। यहां डरकर खेलने वालों के लिए जगह नहीं है। गंभीर का गुस्सा सिर्फ बल्लेबाजों पर ही नहीं, बल्कि टीम की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड पर भी था। उन्होंने कहा कि जब आप भारतीय जर्सी पहनते हैं तो हार से ज्यादा मायने रखता है लड़ने का जज्बा। ड्रेसिंग रूम में मौजूद एक खिलाड़ी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि माहौल इतना गर्म था कि कुछ खिलाड़ी चुपचाप बैठे रहे, जबकि कुछ की आंखें नम हो गईं। बताया जा रहा है कि गंभीर ने टीम मैनेजमेंट से लेकर प्लेइंग 11 तक हर फैसले की समीक्षा की बात कही है और साफ कहा, अब वक्त है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। जो खिलाड़ी दबाव नहीं झेल सकते उन्हें बाहर बैठना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैच के अगले दिन गौतम गंभीर ने मीडिया के सामने खुद बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा, मैंने खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में कहा था कि अब वक्त है सच्चाई का सामना करने का। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्रिकेट में नाम से नहीं, प्रदर्शन से सम्मान मिलता है।
गंभीर ने यह भी कहा कि वह हार से ज्यादा टीम के रवैये और ऊर्जा की कमी से निराश हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हमने लड़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप मैदान पर डटकर नहीं खेल सकते तो फिर भारतीय टीम का हिस्सा बनने का हक भी नहीं है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फैंस ने गंभीर की इस ईमानदारी की तारीफ की और कहा, गंभीर ने जो कहा वही आज की टीम इंडिया को सुनने की जरूरत थी। हालांकि उनके इस बयान से पूरा क्रिकेट जगत दो तबकों में बंट गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के प्रदर्शन में कहां कमी रह गई? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। बारिश और परिस्थितियों को संभालने में नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही है। बारिश ने इस पिच को और मुश्किल बना दिया, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। एक विश्व स्तरीय टीम को हर परिस्थिति में ढलना आना चाहिए। बारिश ने खेल को कई बार रोका, जिससे हमारे बल्लेबाजों का लय टूटा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी तो उसी पिच पर खेला। उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमारी गेंदबाजी को संभाला, उससे साफ है कि हमारी रणनीति में कमी थी। हमें बारिश के बाद डीएलएस नियम के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए थी। हमें और आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी ताकि 150 से 160 का स्कोर बनता, लेकिन हमने परिस्थितियों को ठीक से नहीं पढ़ा और यही हमारी हार का एक बड़ा कारण बना। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण धोनी ने टीम की मानसिकता और मनोबल को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक और रणनीति का खेल नहीं है, यह मनोबल और आत्मविश्वास का भी खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर दिखा। रोहित और कोहली के जल्दी आउट होने से पूरी टीम दबाव में आ गई। मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा कि खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चाहिए। जब आपका मनोबल टूटता है तो आप मैदान पर गलतियां करते हैं। हमारी फील्डिंग में भी कई चूक हुई। अर्शदीप और सिराज ने कुछ मौके बनाए, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे इस कमजोर मनोबल का पूरा फायदा उठाया। मिचेल मार्श ने जिस तरह से छक्के मारे, उससे साफ था कि वे हम पर हावी हो रहे थे। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि अगले मैच में हम ऐसी गलतियां न दोहराएं। धोनी ने रोहित और कोहली पर अपनी राय रखते हुए कहा, रोहित और कोहली मेरे लिए हमेशा से भारतीय क्रिकेट के दो स्तंभ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनसे निराशा हुई। रोहित को मैं हमेशा कहता हूं कि वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालते और गिल को आत्मविश्वास देते, लेकिन उनकी जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोहली, जिन्हें मैं हमेशा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी मानता हूं, वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।